अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आखिर क्यों की टीम गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो इस वक्त मौजूदा बल्दियाती मसाइल हैं उनकी तरफ इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल करना चाह रही है। हम पिछली बार नाज़िमाबाद टाउन में गए और नाज़िमाबाद टाउन की सूरत हाल क्या आती, ख़ास तौर पर सड़कों के हवाले से, वो हमने आपको दिखाई। चाहे वो नाज़िमाबाद टाउन की किसी भी यूसी की सड़क की आप बात कर लें, वहाँ लगता यूँ है कि जनाब जैसे सड़कें बनाने का अमल ही बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से आज हमने रुख किया है लियाकताबाद टाउन का, और लियाकताबाद टाउन में सड़कें तो शायद तब नज़र आएंगी जब उन सड़कों के ऊपर से सीवरेज का पानी हटाया जाएगा। इस वक्त लियाकताबाद टाउन की मुतअद्दिद बल्कि बेशतर सड़कें आपको सीवरेज ज़्यादा दिखाई देंगी। उनमें से एक सड़क पर आज हम खड़े हैं और मेरे अक़ब में भी आपको तमाम तर सीवरेज का पानी और गंदगी नज़र आ रही होगी। सवाल यह है कि आखिर क्यों लियाकताबाद टाउन सीवरेज ज़्यादा होता चला जा रहा है। बल्दियाती नुमाइंदे कहते हैं कि काम वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का है, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन फ़ंड्स का रोना रोती है। मुंतखब नुमाइंदे आवाम को जवाबदेह हैं, मगर जवाब उनके पास गालिबन है नहीं। इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और क्या होने जा रहा है इस मसले के ऊपर, किस तरीके से इस मसले को हल किया जाएगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अब ज़रा वो लाएअमल भी देखना पड़ेगा जिसको अपनाते हुए हम मसाइल के हल की तरफ जाएं। इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे आज अपने इस शो में। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम नाज़िमाबाद टाउन में थे और वहाँ की मुख्तलिफ यूसीज़ के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखा। आज लियाकताबाद टाउन की बात कर रहे हैं और लियाकताबाद टाउन में जिन फुटेजेस के मनाजिर आप देख रहे हैं वो सारा मामला क्या है। मुख्तलिफ रोड्स हैं, मुख्तलिफ यूसीज़ हैं जहाँ पर सीवरेज की जो शिकायत है वो गुज़िश्ता कई सालों से शहरी करते आ रहे हैं। उस पर बल्दियाती नुमाइंदे क्या काम कर रहे हैं, जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने क्या एफ़र्ट्स किए हैं, क्या चीज़ें पाइपलाइन में, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए लियाकताबाद के जो टाउन चेयरमैन हैं फ़राज़ हसीब साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। फ़राज़ साहब, लियाकताबाद टाउन के लोगों को सीवरेज का मसला सबसे ज़्यादा दरकार है, जो लोगों से हमारी बात होती है। बाकी तो यूँ शहर भर में इंक्रोचमेंट की भी हम बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, मगर लियाकताबाद क्यों सीवरेज ज़्यादा होता चला जा रहा है? देखिए, सीवरेज ज़्यादा होता नहीं चला जा रहा है, सीवरेज की मुश्किलात से निकलता जा रहा है। अच्छा, फिर मैं ये कहूँगा पिछले 2 साल में जितनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ लियाकताबाद में चीज़ें बेहतर हैं। आप यकीनन हमारे आने से पहले भी लियाकताबाद में घूमते होंगे, वहाँ पर लोगों से मिलते होंगे, तो वहाँ पर ये बहुत सारे मसाइल थे और उस वक्त तो लोगों की जो है कोई सुनवाई वाला भी नहीं होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जमात इस्लामी की टीम और लोग जो है मौजूद है। अच्छा, ये बात भी मैं आपको बताते चलूँ, ये टाउन्स का या किसी यूसी का डोमेन नहीं है। वाटर सीवरेज बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो मुर्तज़ा वहाब हैं, मेयर हैं। उन्होंने हर चीज़ अपने हाथ में रखी हुई है, वो पावर्स को डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। ना यूसी चेयरमैन को देते हैं, ना ही जो है वो टाउन को देते हैं। लेकिन लियाकताबाद के लोगों की परेशानी को देखते हुए पिछले 2 साल, हमें पौने 2 साल हुए हैं, पौने 2 साल के अरसे में वाटर सीवरेज का जो फ़ंड था, मैं आपको बताते चलूँ, सालाना उनका फ़ंड 1 से 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन लियाकताबाद टाउन ने आवाम की तकलीफ़ को देखते हुए तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए इस 2 साल के अंदर लगाया और बहुत सारे सीवरेज के जो है वो मसाइल हल किए हैं। लेकिन लियाकताबाद में सादा सीवरेज के मसले इसलिए थे कि 100 गज़ का मकान था, उसके अंदर 2 फैमिलीज़ रहती थी। आज वहाँ पर जो है पूरा एक बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पर जो है 8-8, 9-9 फैमिलियाँ रहती हैं। पूरा सीवरेज का सिस्टम जो है वो तबाह भी यूँ था कि उसको बड़ा होना था, जब आबादी बढ़ गई, चीज़ें बढ़ गई, लेकिन सीवरेज का सिस्टम नहीं बढ़ा। लेकिन लियाकताबाद टाउन ने जो है पिछले 2 साल के अंदर टाउन के तहत जो है तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए का फंड जो है सीवरेज पर खर्च किया। इसी तरह हमारी जो यूसीज़ हैं, हमारी यूसीज़ का भी तकरीबन 60 से 70% जो है वो पैसे सीवरेज की मद में खर्च होते हैं। तो इसको हम बेहतर करते हैं। वाटर बोर्ड तो अपनी हटधर्मी पे लगा है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी मुझे कुछ दिन पहले पता चला है, 4-5 दिन पहले, कि टी-नट्टी पे जो हमारी एक मेन लाइन है वो बैठी हुई है। अब देखिए, मेन लाइन को हम नहीं हाथ लगा सकते, ना हम उसको करते, ये टेक्निकली चीज़ें होती हैं। वाटर सीवरेज बोर्ड का सारा अमला, एक्सीएन है, उनके इंजीनियर्स हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन एक आध काम जो मेजर है वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अभी 2-3 दिन से जो है लियाकताबाद में सीवरेज की चीज़ें ख़राब होने लगी। मैं मुसलसल एमडी को भी मैंने कंप्लेन की है कि भाई इस मसले को आप रिजॉल्व कराएं
और उनके सामने, और बल्कि एमडी खुद भी ये बात कहते हैं कि जितना काम हम नहीं करा पाते उतने आपके टाउन्स और यूसी काम करा रहे हैं। देखिए सालों की चीज़ें ख़राब हैं, उन चीज़ों को जो है हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और दिन ब दिन जो है हम उसको सीवरेज के निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं। जब ये बात की जाती है कि हमने पिछले पौने दो साल के अंदर बहुत सारे काम अच्छे किए हैं, बेहतर की तरफ लेकर गए, तो वो काम नज़र क्यों नहीं आते हैं? जब हम इलाके में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ यूसीज़ में जाते हैं, अवाम तो बताएं ये बात, अवाम ये बताने से कासिर रहते हैं, वो हमेशा वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो जिन पर आज तक प्रॉब्लम्स है। अगर मैं नारायण सिनेमा वाले रोड की बात करूं या अभी सी एरिया रहमानिया रोड जो बताया जा रहा है, जिसकी फुटेजेस भी हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, यहाँ के लिए कुछ किया आपने 2 साल में? देखिए नेरंग वाला रोड अगर आप पिछले फुटेजेस भी दिखाएं, मुझे याद पड़ता है आपके रिजवान साहब थे, उन्होंने उसकी फुटेजेस भी बनाई थी। वो पूरा जो है सीवरेज का निज़ाम वहाँ पर धर्म भरम था। हमने वहाँ पर आए, हमने उस सिस्टम को बेहतर किया। जो महीनों सालों जो वहाँ पर सीवरेज के जो है सिस्टम ख़राब था उसको बेहतर किया। हमने पूरी लाइन की सफाई की है, उसका कनेक्शन एक जगह से दूसरी जगह, और क्योंकि उस पर लोड था तो एक और जगह उसका कनेक्शन हमने डाला, जिसकी वजह से वो रोड जो है सुकून में आया। बाकी आपने जो रहमानिया मस्जिद वाला बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया T90 पे जो लाइन बैठी हुई है, ये वो वहाँ मेजर फॉल्ट की वजह से यहाँ पर है, लेकिन इस पे भी हमारे काउंसलर सुबह से जो है, ये तो सीवरेज का पानी है ना? जी जी, ये तो सीवरेज का पानी, वो 380 वाली तो मीठा पानी की लाइन है, सीवरेज की लाइन जो है आउट है। तो इस पे भी हमारे जो है काउंसलर जो है वो सुबह से लगे हुए थे, वाटर बोर्ड के साथ केस पे लगाया। वो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ से बोरियाँ निकली हैं, कोई आलू की बोरी निकली है, किसी चीज़ की बोरियाँ निकली, उसकी वजह से बंद था, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने कहा कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का काम है सीवरेज का मसला, मीठे पानी की फरहमी, तो क्या ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है? क्या अगर किसी यूसी के अंदर सीवरेज की लाइन ख़राब हो जाएगी, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने खुद आना है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, या आप लोग की तरफ से वहाँ पर रिकमेंडेशन जाती है? आम आदमी तो वाटर कॉरपोरेशन के ऑफिस नहीं जाता है? नहीं, देखिए टाउन्स के अपने अपने दफातर हैं, वहाँ पर जाते हैं। लियाकताबाद 10 नंबर में ऑफिस है और लियाकताबाद के जो है दोनों एक्सीएन वहाँ पर मौजूद होते हैं। पब्लिक भी वहाँ पर जाती है और हमारी तरफ से भी वहाँ पर कंप्लेंट जारी होती है, लेकिन वो साफ जो है इनकार कर देते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। किसने इनकार किया सर आपको? एक्सीएन जो है वो अच्छा, साफ मना कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किस लाइन के लिए, किस काम के लिए, कोई जहन में अगर आपके? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि 2 साल के अंदर उन्होंने कोई काम ही नहीं कराया। जितने लियाकताबाद में सीवरेज के काम कराए वो टाउन या यूसी ने काम कराया। कोई तो लाइन डाली होगी उन्होंने सर, कोई लाइन कुछ ना कुछ तो किया हो, लेकिन हमने जितने बड़े पैमाने पे काम किया, मैंने आपको बताया उनका सालाना 1 करोड़ रुपए बजट है। हाँ। लेकिन हमने 8 से 9 करोड़ सिर्फ टाउन का बता रहा हूँ, यूसी जी, अच्छा, यूसी का अलग लगाया जी, तो तकरीबन 11 करोड़ के करीब जो है हमने टाउन का बजट लगाया 2 साल में, जो उनका 4 करोड़ बनता है। उसी की वजह से आज सीवरेज की सूरत हाल जो है आप समझते हैं उनके 4 करोड़ जो बनते हैं उनमें से शायद 40 लाख भी नहीं लगे? वो तो पता नहीं, मैं तो उनका बजट बता रहा हूँ आपको, इतना बजट है। अब वो लगाए हैं नहीं लगाए वो तो मैं टाउन में कहीं सीवरेज की लाइन डलेगी तो आपको पता तो चलेगा ना? बिल्कुल, उनकी तरफ से तो कोई लाइन नहीं डली है। मैं अभी आपसे पूछ ही रहा था कि किसने आपको मना किया कि हमारे पास फंड नहीं है? किसी एक लाइन का आपके जहन में हो, किसी एक काम का आपके जहन में हो? एक लाइन के हजारों लाइन। फॉर एग्जाम्पल सर, आपने किसी के लिए कहा हो कि भाई ये वाली लाइन डलवा दें, आपको एक्सीएन साहब ने कहा हो कि नहीं है पैसे? हमारी ये देखें बैक स्ट्रीट में ज़्यादा इशू आते हैं, वहाँ पर लाइनों के लिए जाते हैं तो वहाँ तो वो साफ मना कर देते हैं कि भाई यहाँ तो बिल्डिंग का मसला है, यहाँ तो हम डाल ही नहीं सकते लाइन। वहाँ की साफ जो है, और आप पब्लिक से भी ये बात अगर आप पूछें, जैसे आप सही है पब्लिक, हम भी ये कहते हैं कि हम कोई भी मसला है हम उनका हल करके देंगे, लेकिन पब्लिक से भी आप पूछें कि अगर वो वाटर बोर्ड के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से कोई रिस्पांस मिलता है, कोई जवाब मिलता है, या यूसी जाते हैं तो वहाँ से रिस्पांस मिलता है। टाउन क्या क्या कर सकता है फिर अगर हम इसी तरीके से बॉल जो है किसी और के कोर्ट में डालते रहें कि जनाब डोमेन नहीं है और ये नहीं है? टाउन फिर क्या कर सकता है? हम आवाम सवाल ये करते हैं कि फिर मुंतखब नुमाइंदों की जो एक पूरी फ़ौज है वार्ड से लेकर और टाउन तक, उसमें अफसरान हैं, उसमें अमला है, वो किस काम के लिए होता है? देखिए मैंने गोड जो है किसी के उसमें नहीं डाली है। मैंने आपको बताया कि ये काम हमारा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कर रहे हैं लोगों की तकलीफ़ों को देखते हुए, और ये मजबूरी है, हमने वादा किया है लोगों से और जो है हम ये काम कर रहे हैं। अब वो नहीं करेंगे तो हमें करना पड़ेगा और कर रहे हैं। टाउन जो है हमारे पास लियाकताबाद टाउन में 17 पार्क्स है जो हमारे बिल्कुल डोमेन में आते हैं। हमने वो 17 पार्क पौने 2 साल में बना दिए, और वो ऐसे पार्क्स थे कि वहाँ पर शायद कोई जाना उसके सामने से गुजरना पसंद नहीं, कचरा कुंडियाँ बनी हुई थी,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 के 17 पार्क्स हमने बहाल कर दिए। इसी तरह टाउन में जो है आर्ट्स बिल्डिंग मिली थी गवर्नमेंट स्कूल की, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज अगर उन बिल्डिंग्स को आप जाके देखें तो आपको ऐसा लगेगा ये गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल है। इसी तरह लाइट्स के लिए जो है तकरीबन 6 से 7 हज़ार लाइट्स जो है हमने लियाकताबाद टाउन के अंदर इन अरसे में लगाई है। जो टाउन रेवेन्यू जनरेट करता है ये सब उससे हुआ है। उससे हो रहा है। इसी तरह बहुत सारी गलियां हैं जिनके अंदर हमने पेवर ब्लॉक लगाए, हमने जो है कारपेटिंग की है और मॉडल्स गली बने। इसी तरह हमने 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए लियाकताबाद टाउन के अंदर, इजाफा किया है। अर्बन फॉरेस्ट हमने बनाया, प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं। तो ये सारे काम है जो डायरेक्ट टाउन के डोमेन में आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर हमने ये काम किया है। आप क्या समझते हैं आइंदा 2 सालों में आपने कौन से टारगेट अचीव करने अपने टाउन के अंदर, किन चीज़ों की ज़रूरत है इस टाउन को? देखिए मैंने आपको 2-3 चीज़ें तो बताई जिसको हमने कंप्लीट कर लिया 100%। अब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपनी मार्केट्स को अंदर जो है पेवर ब्लॉक्स हैं, गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक्स हैं, वो हम जो है बड़े पैमाने में इंशाल्लाह आगे जाके लगाएंगे। ठीक है। सड़कें कराची का बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, और सड़कें तो केएमसी के पास कोई 100-106 वो क्लेम करते हैं, बाकी तमाम तर टाउन्स के पास हैं। तो सड़कें कितनी बन गई, कौन सी सड़क बनानी है, या उसमें भी कोई हर्डल आ रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से या किसी और इदारे की जानिब? देखिए लियाकताबाद टाउन के अंदर जो है 3 मेन शराएँ आती हैं। एक शारा इब्ने सीना, एक SM तौफीक रोड, ये 2 जो है KMC के पास है। लियाकताबाद टाउन में जो है वो अल्ताफ बरेलवी रोड आता है, और 13 अगस्त की रात को वहाँ पर उसमें हमने पहले सेवरेज की पूरी एक लाइन सिस्टम डाला है, फिर उसके बाद उसकी रोड कारपेटिंग हुई है और उसको एक मॉडल रोड बनाया हमने। अगर आप डाकखाने से आखिरी स्टॉप तक जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको नज़र आएगा। तो उसका 13 अगस्त को हमने इफ्तिताह भी किया, उसको मेंटेन रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जो है लिंक्स रोड है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और अगर आप बताएं तो हर UC में तकरीबन जो है हमने 1.5 से 2 लाख स्क्वायर फीट जो है वो पेवर भी लगाए। चले सर, आखिरी सवाल ये है कि मैं इस वक्त तमाम तर जितने भी टाउन चेयरमैन से मेरी बात होती है उनसे ये सवाल मैं लाजमी कर रहा हूँ कि ये सुई गैस के हवाले से जो पूरे शहर में खुदाई की गई, लाइंस बिछाई गई, तो ये लियाकताबाद में वो तमाम रोड्स दोबारा से वैसे ही बनाना शुरू कर दिए गए हैं या अभी उसमें वक्त दरकार है? लियाकताबाद में अभी तक सुई गैस अभी नहीं हुआ, शुरू नहीं किया। चलो ठीक है जनाब अली, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद हाजिर होते हैं लियाकताबाद टाउन के दीगर हवाले से भी बात। अच्छा, मैं लियाकताबाद की UC4 है गालिबन, UC7 और वार्ड नंबर 2 है। उमैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ के काउंसलर हैं। सबसे पहले तो लोग अपने वार्ड के काउंसलर को पकड़ते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया। उमैर साहब, आप इस रोड पे रहना खुद पसंद करेंगे जो इस वक्त हालात हैं यहाँ के? नहीं, देखें इस हवाले से तो कोई भी शख्स, मेरा नहीं ख्याल कि ये शख्स पसंद करेगा कि वो ऐसी किसी जगह पर रहे कि जहाँ पर सीवरेज का पानी इस तरीके से मौजूद हो। और बहरहाल ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है कि इस सारे मामलात को वो देखें। और लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश होती है हम उनसे इस हवाले से जो मुमकिन होता है ताउन भी करते हैं और उस मसले को हल कराने के लिए पेश भी रहते हैं। अब ये मसला हमारा आए दिन का है कि यहाँ सीवरेज की शिकायत रहती है, क्योंकि ये पूरी बेल्ट एक कमर्शियल बेल्ट है और यहाँ पर एक KMC पूरी मार्केट मौजूद है कि जहाँ पर एक गोश्त मार्केट है, और उस गोश्त मार्केट के अंदर पानी का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे होता है, और वहाँ पर एक बड़ी मकदार में जो कचरा है उनका वो लाइनों में आता है, जिसकी वजह से वो लाइनें। तो उसके तदारुक के लिए क्या कोई लाएअमल बनाया गया या नहीं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने यहाँ आज सुबह भी गाड़ियाँ लगवाई हैं, तो कोई मुस्तकिल हल तो निकलना चाहिए ना। अगर गाड़ी लगने के बाद भी ये सूरत हाल है। जैसे मैं देखिए KMC मार्केट तो हमारे डोमेन में नहीं आती ना, तो वो बहरहाल KMC का एक डिपार्टमेंट है, वही उसको देखता है और उसूलन तो होना ही चाहिए कि फिर उसकी मेंटेनेंस भी वो करे। अब वो उस तरफ से कोई फीडबैक हमें नहीं मिल पाता तो फिर बहरहाल हम आगे बढ़ के जो इनिशिएट कर सकते हैं। आज जो गाड़ियाँ आई वाटर कॉर्पोरेशन की, वो आपके कहने पे आई? बिल्कुल, तो हमारे काम कहने तो पर कर रहे हैं ना, हमारे कहने पर आई। हमने काम किया, हमने उनसे काम करवाया इस हवाले से। लेकिन जो वेस्टेज है गोश्त मार्केट का, वो सीवरेज की लाइनों में तो नहीं आना चाहिए ना। उसका तो प्रॉपर हल निकालने के लिए वो वहीं पर ही कुछ अपना, या तो वहाँ की जो यूनियन है वो उसको देखेगी या उसका कोई प्रॉपर हल निकालेगी, ताकि वो अगर मुझे आज इस मार्केट को क्लियर करना हो, यहाँ से पानी ख़त्म करना हो, क्या ऐसे कौन सी रॉकेट साइंस है, क्या काम करना पड़ेगा? सर देखें, जो हमारा सबसे पहला शऊरी मसला है ना, वो यही है कि कचरा
कचरे खाने में फेंका जाता है, अच्छा। सीवरेज लाइनों में नहीं डाला जाता। अब चूँकि मैंने अर्ज किया कि ये कमर्शियल बेल्ट है हाँ। और एक बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर कचरा जो है वो सीवरेज लाइन में चला जाता है, हाँ। दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर, हाँ। जिसकी वजह से ये कमर्शियल एरिया में आपने देखा होगा हमारे खासी ये शिकायत रहती है सीवरेज की। बावजूद इसके आपने कहा कि वाटर कॉर्पोरेशन, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का ये काम है, तो उनके दफातर भी तो यहाँ बने होंगे। जी बिल्कुल मौजूद है। उनके पास आप जाते हैं, वहाँ एक्सियन बैठे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उनसे राब्ते में क्या रहते हैं। बताते हैं वो इस मसले के बारे में? क्योंकि लोग तो आपसे सवाल करेंगे इस रोड का, उनसे नहीं करेंगे। बिल्कुल लोग हमसे सवाल करते हैं और हम लोगों को इस हवाले से उनकी लोगों के सामने हमारी कोशिशें भी हैं जो हम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मुसलसल यहाँ की जो है सफाई ना हो रही होती हो, लेकिन जिस तरह से सफाई हो रही है उससे डबल रफ्तार से कचरा आ रहा है लाइनों में। तो मतलब इसका अच्छा, मतलब इसमें एक चीज़ का और मैं इजाफा कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में हमारा एक इशू टिनट्टी पर आया है। टिनट्टी का जो मेन कनेक्शन है हमारा जो नदी में गिर रहा है वो डैमेज हुआ है। सही है। उसकी वजह से भी कुछ प्रेशर का इशू हम फेस कर रहे हैं इस वक्त ना, जो पानी बहुत प्रेशर से नहीं जा पा रहा। तो एक्सीएन साहब से मेरी वो भी बात हुई थी। ये एक्सियन साहब कौन है सर? नाम ज़हीर साहब होते हैं। ज़हीर साहब हमारे यहाँ पे एक्सीएन है। हाँ। और हम उनसे बेसिकली ये सवाल मुझे एक्सियन साहब से करना चाहिए कि ये लाइन क्यों नहीं सही हो रही है, वो जवाबदेह हैं। मेरा ख्याल है कि उनका डोमेन है। बिल्कुल डोमेन उनका ही बनता है। उनका दफ्तर भी हम देखेंगे और मैं उनका नंबर भी लेता हूँ, उनसे रब्ता करने की भी कोशिश करता क्या हूँ। है वो एक्सचेंज साहब यहाँ आज नए नहीं है ज़हीर साहब, अच्छा। वो बहुत पुराने हैं, वो सब जानते हैं, सब समझते हैं। हाँ। इस रोड के ऊपर कोई भी तरक्याती काम सही तरह नहीं हो पा रहा, समझ रहे हैं आप? जिस तरह का इनको पता है कि भाई ये इशू है, हाँ। इशू के हिसाब से लाइन डाली जाएगी ना। अच्छा। आप लाइन वो डाल दे रहे हो गंदी गलियों में डलेगी, सही है ना? आप नई लाइन की जरूरत है क्या यहाँ पर? नई लाइन डली है इधर, सुने मैं आपको बताता हूँ ना, नई लाइन डली है, ऐसा नहीं है नहीं डली, मैं ये नहीं गलत बोलूँगा कि उन्होंने नहीं डाली, डाली है लाइन, मगर उसकी प्रॉपर सफाई वगैरह कुछ नहीं हुआ, बस लावारिस पड़ा हुआ है, ढकने लगे, कचरा भर गया, ढकने लग गए। इंतजामिया ये कह रही है कि उसमें कचरा तो हम आकर नहीं फेंक रहे हैं। इंतजामिया नहीं डाल रही ना, इंतजामिया खुद देख के डलवा रही है। जब आप ढक्कन रख दोगे तो कचरा कैसे जाएगा, मुझे ये बताएं आप। आपका कहने का मतलब ये है कि मैन होल्स के ढक्कन नहीं है, गटर मैन होल के ढक्कन जब रखे जाते हैं जब कचरा भर जाता है। अब कचरा कौन निकालेगा, आप मुझे बताएं, आप या मैं? यूँ तो कचरा वैसे ऊपर ही फेंकना ही निकालेंगे नहीं ना। चाहिए। हाँ। खुले मेन होल होंगे तो कचरा जाएगा, गाड़ियां भी जा रही हैं, सर्विस रोड बड़ा रोड है, कमर्शियल पट्टी है, हर आदमी का गुजर है, ट्रक भी जा रहे हैं, बड़ी गाड़ियां भी जा रही हैं। हमारे पास गटर के ढक्कन की कमी है, कुछ इस तरह के मामलात हैं? नहीं ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई हम इस वक्त कोई फेस कर रहे हैं इशू। बहरहाल इसमें होता इशू यही है कि ज़ाहिर है हैवी ट्रैफिक का भी यहाँ पर आना जाना है, तो वो हैवी ट्रैफिक के आने जाने की वजह से भी दो ढकने हैं वो टूट जाते हैं बाद औक़ात, फिर उसको रिप्लेस भी किया जाता है। अब उसमें कुछ ना कुछ बहरहाल गैप आता है और गैप के दौरान ये शिकायत है। अभी कितना अरसा हो गया होगा इस मामले ये को? आज का अरसे की बात नहीं है, ये 2016 से लेके आज 2025 लगा हुआ 9 है। साल हो गए। जितने लोग आते हैं अपनी खाना पूरियां करके चले जाते हैं। अब आप किसी को बुरा लगे या सच्चा, मैं करूँगा बात आप सच्ची। अपने काउंसलर साहब के जवाब से काउंसलर साहब अभी नजर आ रहे हैं माशाल्लाह हमारे उमेर भाई, वरना इससे पहले तो कोई भी नजर नहीं आता। वो तो कह रहे हैं मैंने आज सुबह भी गाड़ियां लगवाई हैं। ये भी मजबूर, जिन्होंने गाड़ी लगवाई है ये बात सही है, लेकिन वो उतनी हदूद में काम करके वो चले तो गए। नहीं करेंगे ना काम, वो इन्होंने करवाया, ये करते हैं बेचारे ताउन, लेकिन इनसे ऊपर लोग जो बैठे हुए हैं जिनका काम है कि आके इलाके को सर्च करें, जैसे एक्शन ज़हीर साहब हैं, ज़हीर साहब तो बाइक पे आएंगे, विजिट करके चले जाएंगे। ज़हीर साहब को क्या पता, उनके तो घर पे सुकून है। ज़हीर साहब के आप गंदी गलियों का हाल देखें ना, इसको छोड़ दें आप गंदी गलियों में देखें, सीवरेज का पानी रोड पे नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, घरों के नीचे जा रहा है। ये जो आप कह रहे हैं जलजले आएंगे और बिल्डिंगें तो वैसे गिर जाएंगी, जलजलों की जरूरत ही नहीं है। चूहों ने सुरंगें बना दी हैं, खस्ता हो रही है, खस्ता हो रही है, नीचे बुनियादें खस्ता हो रही हैं, समझ रहे हैं? आज सुबह जब यहाँ गाड़ी लगी तो उससे कुछ पानी में कमी आई या नहीं आई? कमी कुछ भी नहीं आई? कुछ भी कमी नहीं आई, नहीं आई कमी। अच्छा। ये आपके सामने पानी उबल रहा है, ये लेकिन आप कोई पानी में कमी नहीं आई। गाड़ियाँ चली गई, टाइम हुआ उनका 4 बजे, वो करा उन्होंने काम और वो चली गई। उमर भाई जब आपने गाड़ियाँ मंगवाई होंगी तो फिर उन्होंने कोई रिपोर्ट तो की होगी ना कि हमने क्या काम किया क्या नहीं किया है? वही बात है ना कि वो रिपोर्ट हमें नहीं करेंगे। नहीं मतलब बताया तो होगा ना, कोऑर्डिनेशन तो होती है ना। उनका ऐसा मैं कहना यही था कि ये जैसे प्रेशर आवर्स होते हैं पानी के ना उनके, अब जैसे शाम का टाइम होता है तो प्रेशर आवर में पानी ये बाहर आ रहा है, अब रात होती है तो फिर ये वापस प्रेशर कम होता है तो पानी ये सीवरेज लाइन में चला जाता है। इसका एक इशू वो बता रहे हैं कि वो जो मैंने आपको बताया ना कि कनेक्टिंग पॉइंट का वो इशू बता रहे हैं कि वहाँ पर उसकी वजह से भी प्रेशर का थोड़ा सा इशू बन रहा है उनको, तो एक वो इशू भी हमें वो बता रहे हैं। दूसरा ये कि कचरे का मसला तो हम यहाँ फेस कर ही रहे हैं। अब आप ये देखें कि कितने तशवीशनाक सूरत हाल है। अभी पीछे एम्बुलेंस अभी आ रही है ना,
मैंने इससे पहले यहाँ बुजुर्गों को जाते हुए देखा है, लोगों को गिरते हुए देखा, वो अनफॉर्चुनेटली हम उसकी फुटेज नहीं बना सके। तो सर ये तो अब हंगामी बुनियाद पे कराने वाले काम है, तो या तो आप इसकी जिम्मेदारी कबूल करें या फिर आप एक्सीएन साहब पे, वाटर कॉर्पोरेशन पे जिम्मेदारी डालें ताकि फिर उनसे सवाल किया जाए। देखिए, मैं ये तो किसी सूरत नहीं कह सकता ना कि हम छोड़ देंगे किसी और पर। अच्छा। ठीक है, बहरहाल पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं। हाँ। और आवाम के लिए जो भी होगी आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम कोशिश करते हैं। ये मसला कब हल हो सकता है, सादी बात करते हैं। सर बिल्कुल बहुत मुनासिब बात हम यही कर रहे हैं। हाँ। कि अथेंटिक डेट वो ही देगा कि जिसका डोमेन है। हाँ। ठीक है, आप उससे वो डेट मांगेंगे तो ज़्यादा प्रॉपर होगा। हाँ, उसके लिए जो ताउन हमारा दरकार है। हाँ। दायरा है, मैं टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानूंगा। हाँ। उसके लिए टेक्निकल सामान मेरे पास नहीं है। हाँ। जो मशीनरी है वो उनके पास है, जो स्टाफ है वो उनके पास है। हाँ। अब जब मेरे पास आप या तो मेरे हवाले कर देंगे चीज़ें। डिमोलिशन ऑफ पावर का भी बड़ा मसला है यहाँ पर। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं जब तक नहीं मेरे हाथ में होगा तो मैं आपको कोई हतमी टाइम कैसे दे सकता हूँ। मगर जब कहीं थोड़ा सा भी काम होता है तो वहाँ तो क्रेडिट लेने फिर आप लोग आ जाते हैं, काउंसलर हो, यूसी चेयरमैन हो, फिर तो आप ये कहते हैं कि जनाब हमने करवा लिया है काम। मेरे मोहतरम, मैं अभी अर्ज कर आया हूँ आपसे कि जिम्मेदारी से तो मैं भी पीछे नहीं हट रहा। अच्छा। और मैं आपसे अभी भी ये कह रहा हूँ कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम हैं। हाँ। और यहाँ खड़े होकर काम कर रहे हैं। आप अभी जाएं, पता कर लें। हाँ। इस पिछले 1 साल के अरसे के अंदर हाँ। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने कहीं एक जगह भी पाइप डाला हो, अच्छा, कोई एक गटर भी बनवाया हो, सही है। ठीक है, तो मैं जिम्मेदार हूँ। जितना काम करवाया किसने करवाया, वो हमारा टाउन हमें करवा के देता है या यूसी के लोग हमारे जो दीगर यूसीज हैं अगर चले जिस तरीके से वो काम करवाएं, इस काम में कोई बड़ा खर्चा है या कोई टाइम टेकिंग काम है ये? सर देखें, अगर टाउन खुद आ जाए करवाने के लिए ये काम, बिल्कुल जैसे दीगर आप काम क्लेम कर रहे हैं कि आपने करवाए हैं। देखें, अगर पाइपलाइन डलने का इशू है हाँ। तो यकीनन टाउन में आप डलवाएंगे? बिल्कुल, जैसे कि आप क्लेम कर रहे हैं आपने बाकी जगहों पे डलवाई है, तो सर मेरे ख्याल से यहाँ की तो लाइन इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी ना। सर बिल्कुल डलवाएंगे, बिल्कुल डलवाएंगे। उमेर साहब ये कह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी वाटर कॉर्पोरेशन की है। अम्मा जी, यहाँ से गुजर हो जाता है सही तरीके से? गंदगी है, बहुत गंदगी है, ना बिजली है ना पानी, गटर का पानी निकलता रहता है। हाँ। ना जा सकते, ना माजी वाले ना कुछ। अच्छा, ये कचरा कहाँ से आता है? ये लोग फेंक देते हैं धड़क। तो लोगों में तो आप भी शामिल हैं मैं ना? तो नहीं है, मैं तो कभी कभी आती बेटी के घर, मैं तो क्लिफ्टन में इतना अच्छा है रोड है। अच्छा जनाब आली, मैं अगले सेगमेंट में ना ज़रा ये बात भी करूँगा क्योंकि इंतज़ामिया से मैं गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से बात देख रहा हूँ कि जनाब जब हम शिकायत करते हैं इंतज़ामिया से तो वो ये कहते हैं कि भाई ये कचरा जो मैन हॉल्स में आता है ये इंतज़ामिया तो नहीं फेंकती है, ये तो लोग फेंकते हैं। लोग क्यों फेंक रहे हैं, लोगों के ऊपर अगर ये बात डाली जा रही है तो उनमें कितना कसूर है, इस मौजू पर बात करेंगे। पर मैं ज़रा अभी मैंने फ़ोन उठाया था ज़हीर साहब से बात करने के लिए जो एक्सीएन है कि भाई अगर आप वाटर कॉरपोरेशन के आप नुमाइंदे हैं तो आप ये काम करवाने के का इरादा रखते हैं नहीं रखते, ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आप ज़रा हमारे साथ रहिए, हम ज़हीर साहब से भी बात। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लियाकताबाद टाउन में आए। हमने इससे पहले भी लियाकताबाद टाउन के कुछ ऐसे सड़कों की ये ज़हीर साहब को मैंने कॉल मिलाई है, एक्सीएन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़हीर साहब बात कर रहे हैं एक्सीएन वाटर कॉरपोरेशन? सर मेरा नाम साद साबरी है, मैं चैनल सिटी 21 से बात कर रहा हूँ। सर ये रहमानिया मस्जिद वाला जो रोड है वार्ड 2 UC 7, यहाँ पर गालिबन आज कुछ गाड़ियाँ भी लगी थी, यहाँ तो मसला हल नहीं हो रहा ज़हीर साहब। सर बात ये है कि आपने 3 अट्टी देखा? 3 अट्टी देखा, बिल्कुल। ये आपकी लाइन निकल के अबुआ स्कूल से 3 अट्टी जाती है, ठीक है। 3 अट्टी पे जहाँ पे झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे हमारी एक 48 इंच की लाइन सनडाउन हो गई है सेवरेज की, झोपड़ियाँ वाले पोर्शन में, सेवेज की जी जी। वहाँ पे जो है वो लाइन जो है वो धंस गई है, उसकी वजह से पानी की निकासी जो है वो रुक गई है, उसमें हैंडल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे रिप्लेसमेंट की जो है वो इजाज़त ले ली गई है। हाँ। इंशाल्लाह कुछ चीज़ें ज़ाहिर है ऊपर इतना बड़ी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कई जगहों से इजाज़त लेनी पड़ती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसको हम देख रहे हैं, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये है कि आज सुबह से मशीनरी भेजी थी कि उनको 1.5 फीट 4 इंच पानी का रिलीफ मिले, ठीक है। उन्होंने जो है वो अच्छा बड़ा काम किया है, अबुआ स्कूल से लेके नया मस्जिद और सब्जी मार्केट पोस्ट मार्केट तक। अच्छा, वहाँ पे जो मशीनरी रॉडिंग भी और सेक्शन भी कर देंगे। अब कमेली के
मार्केट के सामने मसला आता है पेटे हो चाहिए सारी जानवरों की हलालत सब गटर में डालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही वो वहाँ से अभी थोड़ी राइडें लाइंस ब्लॉक करती है। सर आपकी बात से लग ये रहा है कि अगर 3 अट्टी वाला मसला हल हो जाएगा तो ये रोड भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ के इलाका मकीन तो ये कह रहे हैं कि अगर 3 अट्टी वाले हम रिपेयरिंग पे रहे तो वो तो सालों से मसला चल रहा है, तो फिर शायद इसको भी सालों लग जाएंगे। नहीं कोई सालों वालों से नहीं चल रहा। अच्छा 1.5 साल पहले वो लाइन एक बार बैठी थी, 16 दिन में बना दी थी। ठीक है। अभी 1 हफ्ते पहले बैठी है। हाँ। बीच में कुछ बारिश वगैरह का मसला है, देखिए बारिश में काम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अच्छा। तो जमीन से 25 फीट नीचे है। अच्छा जमीन से 25 फीट नीचे। अच्छा। तो वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए 2 क्रेन 2 चेन वाले एक्सकेवेटर, जमीन में एक्सकेवेटर उतर के खुदाई करके जो है वो 48 का पाइप इतना बड़ा होता है जितना एक कमरा। बिल्कुल ऐसा ही है। 48 का पाइप होता है, उसमें से भैंस आराम से होके चली जाती है। हम जब टाउन्स के पास जाते हैं, हम जब टाउन्स के पास जा रहे हैं, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं सर क्योंकि सारी जिम्मेदारी बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों ने आपके ऊपर आयद कर दी है कि जनाब ये वाटर कॉरपोरेशन का काम है। किस बल्दियाती नुमाइंदे ने? सॉरी, किस बल्दियाती नुमाइंदे? टाउन चेयरमैन साहब भी यही कहते हैं, काउंसलर साहब भी यही कहते हैं कि भाई हमारा डोमेन तो नहीं है, हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, पर काम ज़हीर साहब का है, एक्सीएन साहब का है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है सर। अंदाजन कब तक ये मसला हल हो जाएगा सर? अगर हफ्ता 10 दिन 12 दिन? सर इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि एज सून एज पॉसिबल करवा दें। As soon- जो है वो इजाजतें अभी बाकी है वो मिल जाती हैं, उसको शुरू करवा देंगे। चले, थैंक यू वेरी मच ज़हीर साहब। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे। लेकिन दोस्त जी जी बारिश में कोशिश करेंगे कि ना करें, क्योंकि बारिश में जो है वो जमीन एक तो सॉइल क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, जमीन नरम हो जाती है। ठीक है। एग्जीक्यूट करना जरा ज्यादा खतरनाक होता है। ट्रैफिक भी गुजरता है, वहाँ से कोई गाड़ी गिर जाए, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, उसको भी देखना है। ठीक है। अच्छा, आपसे शिकायत कुछ लोगों को ये है कि आप कभी आवाम को फेस नहीं करते, आकर अगर तसल्ली भी दे दें तो शायद लोग फिर आपसे इतनी शिकायतें ना करें। ये कौन बोल रहा है? ये इलाका मकीन जो है वो मेरे ऑफिस में रोजाना जो है वो 50 सब्जी वाले, गोश्त वाले, हाँ। जो जितने यहाँ पे ठेले बता रहे हैं सब मेरे पास आते हैं। चले भाई, इनका ऑफिस खुला हुआ है, जो जाता है शिकायत करने के लिए जा सकता है। ज़हीर साहब थैंक यू वेरी मच, और हम आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे। कोशिश हमारी यही है, आज ये जो सारा मैंने फ़ोन किया, उमर भाई को यहाँ बुलाया, टाउन चेयरमैन के मैं ऑफिस गया, इन तमाम तर एफर्ट्स का मकसद ये है कि ये मामला हल होने की तरफ जाए। अगर तो यही नहीं क्लियर हो सकेगा कि जनाब काम करना किसने है, कब करना है, कैसे करना है, तो फिर शायद 2 दिन का काम 2 महीने पे चला जाता है, और उसके बाद जाके पता चलता है कि भाई काम तो फलाने ने कराना था, मगर वो वहाँ तक तो हमारी रसाई नहीं थी। ये एक्सीएन साहब थे, काउंसलर साहब मेरे साथ खड़े हैं, टाउन चेयरमैन साहब से हम बात कर आ रहे हैं। 3 अट्टी की लाइन जो सेवरेज की लाइन है, जो कि 1.5 साल पहले इन्होंने डाली थी, ये कहते ही हैं कि जनाब उससे पहले भी 16 दिन में बना दिया था। अभी भी हमने उसकी अप्रूवल्स जो हैं उसके लिए भेज दिए डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही सारी परमिशंस आ जाती हैं, वो लाइन बनेगी तो ये मामला हल हो जाएगा। अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें हम दोबारा इनको ज़हमत देंगे, उमर साहब को, एक्सीएन ज़हीर साहब को और टाउन चेयरमैन साहब को। मगर उससे पहले इलाके में इस वक्त लोग सफ़र कितना कर रहे हैं इन चीज़ों की वजह से, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ इसी रोड का हाल है? इस रोड का नहीं, यहाँ एक ये अपना अल्लाह पर मार्केट वहाँ चले जाओ अपना नेरंग वाले रोड के ऊपर, हाँ। उसका भी यही हाल है। तो नेरंग वाले रोड का भी सर 3 अट्टी से ताल्लुक है क्या? वो भी नेरंग अक्सर वाले डूबा रोड का रहता भी है। यही हाल है। मेरे घर से निकलो, आप कोने के ऊपर पहुँच के दिखा दो, अगर आप वहाँ पैदल चल लोगे बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लियाकताबाद के शुरू से ऐसा ही था? ये शुरू से ऐसे नहीं था, हाँ। बट मैं बोलूंगा मेरी अभी बात, कितना अरसा हो गया इसको इस हालत में? अभी तक कोई नहीं, उनके मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हुआ भाई। अच्छा, चले जनाब अली, कब मसला ये बना है और कब नहीं बना है इस पर भी बात करेंगे। मैं ज़रा उस सवाल का जवाब जानने की भी कोशिश करता हूँ कि अवाम कितने कसूरवार हैं भाई। कुछ वो कहते हैं ना कि अवाम अगर अपने इदारों के साथ खड़े हो तो फिर बेहतरी को कोई नहीं रोक सकता। तो अवाम खड़े नहीं खड़े सर, ये तो तमाम चेयरमैन साहब और तमाम लोग ये कहते हैं कि ये लोग कचरा फेंक देते हैं। आप कहाँ फेंकते हैं कचरा बड़े साहब? कचरा कभी डाल के आते हैं। कचरा कुंडी पे। कचरा कुंडियाँ तो अब खत्म कर दी है सॉलिड वेस्ट ने। वहाँ आगे मस्जिद के आगे है। मस्जिद के आगे तो कचरा कुंडी वैसे ही खराब है बड़े साहब। वो कचरा उधर फेंक देता हाँ? है, ऐसे बोलो बुरी बात। वो डोर टू वो दरवाजे पे लेने नहीं आ रहे कचरा। अवाम भी गलत है, हाँ? कहीं कहीं अवाम भी गलत है। ये नहीं है कि सारा टोन पे या यूसी चेयरमैन फलाना, ऐसा भी है। लोग ख्याल नहीं करते, पानी जहाँ भरता है वहाँ पे लोग और कचरा फेंक रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग खुद अपने घरों के आगे गिलासत कर रहे हैं।
कुछ आप लोग भी ताउन करें इदारों के, तो सारा इदारों पे नहीं होता कि इदारे आके आपके घर की भी झाड़ू लगाएंगे। तो आप थोड़ा ताउन ये भी करें कि आप भी कचरा नहीं फेंकें, कचरे की जगह पे फेंकें। मगर ऐसा गाड़ी आती है सॉलिड वेस्ट वालों की कचरा उठाने गाड़ी के आती लिए? है कचरा उठाने की, वो कूंडियों से उठाती है कचरा। लेकिन लोग कूंडियों पे नहीं फेंकते, लोग अपने दरवाजों के आगे गलियों में मेलों में फेंकते हैं, या ऊपर से फिलेटों पे से फेंकते हैं रोडों के ऊपर। वैसे तो उन्होंने दरवाजे से ही उठाना चाहिए, वो क्लेम भी यही करते हैं सॉलिड वेस्ट वाले कि हम डोर टू डोर। तो दरवाजे पे कोई नहीं आती गाड़ी। अच्छा, ये कब कितने दिन में आती है गाड़ी? गाड़ी ये कचरा कुंडी पे तो रोज आती है। अच्छा, रोज आती है, रोज चलिए आती अच्छी है, बात। कचरा कुंडी जहाँ अच्छा, बनी ये है। कचरा कुंडी का सिस्टम भी अब शहर में से खत्म हो गया। जो सॉलिड वेस्ट ने बहुत सारी जगहों पर बाकायदा पेनाफ्लेक्स आवेजा किए हैं, बैनर्स लगाए कि भाई ये कचरा कुंडी गैर कानूनी है, कोई कचरा कुंडी नाम की चीज़ नहीं है। क्योंकि जो उनका मैकेनिज्म है वो क्लेम ये करते हैं कि हम डोर टू डोर जो है वो कचरा पिक करते हैं और फिर उसे जो है वो लैंडफिल साइट में जाकर डंप किया जाता है, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं रहमानिया मस्जिद से ज़रा आगे भी चलता हूँ और दीगर सड़कों की भी सूरत हाल आपको दिखा। मेरा सवाल ये सर कि आज सुबह भी यहाँ पर गाड़ियाँ लगी और पानी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई थी, उससे कोई इफाका हुआ कोई, या इससे भी ज़्यादा पानी था सुबह? सर देखिए, हर महकमा ना एक माफिया बन के रह गया है इस ज़माने में ना। वो आते हैं, बहरहाल वो हमारी कंप्लेंट पे बहुत से लोग जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो वो बहरहाल ये है कि थोड़ा सा निकालते हैं पानी, और उसके बाद होता ऐसा है कि वो पानी आज के दिन मुकम्मल तौर पे नहीं निकालते, उसको एक टाइम और देते हैं, सेकंड टाइम आते हैं तो फिर वो थोड़ी सी बात रखते हैं, तो उसमें थोड़ा उनका भी चाय पानी बन जाता है। जैसा कि आपके इल्म में ये तमाम जो हमारे माशरे का हिस्सा बन के रह गई है तमाम चीज़ें। रिश्वत की बात कर रहे हैं आपके, हर शख्स अब रिश्वत के बगैर काम करने को तैयार नहीं है। बस हमारे जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो कि काउंसलर साहब, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो कुछ जिम्मेदारी आवाम के ऊपर भी आयद करते हैं। वो कहते हैं जनाब आवाम भी कसूरवार हैं जो इस वक्त पोजीशन है, ये कचरा इंतज़ामिया तो नहीं फेंक रही, ये इंक्रोचमेंट इंतज़ामिया ने तो नहीं की हुई है। आप समझते हैं कि आवाम का अमल दखल ज़्यादा है या इंतज़ामिया की गफलत है? ये देखिए सर, दोनों ही का है अमल दखल। वो 70% जिम्मेदार हैं और 30% आवाम भी जिम्मेदार है इसकी। उसकी एक्चुअल उसकी वजह ये है कि खिड़की से कोई हाथ डालता है, हाथ निकालता है बाहर और कचरे की थैली नीचे फेंक देता है। उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो एक डस्टबिन रखे और डस्टबिन में 200 रुपये 250 रुपये एक खाक रोप को दे, उनके पास इतना वक्त नहीं है। वैसे तो वो फ्री है, क्योंकि सिंध हुकूमत तो दावा करती है कि हम डोर टू डोर कचरा उठाते हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं आती गाड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। ग्रीन सुजुकियाँ और दीगर चाइनीज गाड़ियाँ आपके पास कभी आई है घर पर? नहीं साहब, नहीं। हमने तो अपनी मदद आपकी तरफ उठवाते हैं बेचारे। आप घर का कचरा कहाँ करते हैं? डस्टबिन में रात को पलट देते हैं बाहर। बाहर कहाँ? डब्बे रखे हुए उसके अंदर। अच्छा, वो डब्बे मतलब भर के सिंध हुकूमत के जो कंटेनर्स बड़े वाले? हाँ। अब वो कचरे बाहर भी आए थे, उसके बाद भी मतलब ये कि जाना आना दुश्वार हो गया बच्चों का हमारा। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। मैं ज़रा ये मार्केट है, रिहायशी तो परेशान है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर जहाँ इतनी बड़ी मार्केट और लियाकताबाद का नाम पिछले कुछ सालों में बड़ा मशहूर यूँ भी हुआ कि भाई बताया गया कि लियाकताबाद जितना टैक्स देता है पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर मिलकर उतना टैक्स नहीं देते हैं। अकेली लियाकताबाद की जो मार्केट है वो इतना टैक्स देती है। तो अगर उन मार्केट्स का हाल ये होगा तो फिर शायद इनका शुमार भी उन्हीं शहरों की फहरिस्त में हो जाएगा जनाब जो राई के दाने के बराबर टैक्स दे रहे हैं और जो हुकूमती ख़जाने में पैसा जमाने को तैयार नहीं है। जब एक जगह से गवर्नमेंट की मईशत को इतनी सपोर्ट मिल रही है तो वहाँ अगर गवर्नमेंट अपनी रिट कायम नहीं कर पाए और लोगों के मसाइल हल ना करवा सके तो जनाब आली जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सर मेरा सवाल ये है, जो हमारे बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं, काउंसलर से लेकर टाउन चेयरमैन तक, इनकी कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? 30%। उन 30% में अच्छे काम कौन से हैं? अच्छे काम है, जैसे अभी गली बन गई है। हाँ, एक दफ़ा ये कचरा मुत्तहदा वालों ने साफ कराया था, फिर दोबारा कचरा हो गया था। अच्छा, मुत्तहदा तो अब है नहीं बल्दियात में, जमात इस्लामी है यहाँ पर। नहीं काम करा रही है। हाँ, गली जमा कामिल बनवाई है वाली। हाँ, लियाकताबाद को इस वक्त सबसे ज़्यादा किस काम की ज़रूरत है? गलियाँ बनाने की, स्कूल बनाने की, सड़कें बनाने की, सेवरेज सही करने की? भाई गैस नहीं है। हाँ, ये तो विफाक का काम है।
चलो है तो परेशानी हमारी। हाँ परेशानी तो है। गैस भी नहीं है। हाँ गैस आती है, हांडी पकड़ रहती है, अच्छी रहती है। हाँ और रश बहुत हो गया। रश, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। पोर्शंस की बात कर रहे हैं आप। ये पोर्शन वगैरह एक मोहल्ले में जब 20 फैमिलियां रह रही थी, आज वहाँ 60 फैमिलियां रह रही हैं। इस वजह से गटर बंद हो जाते हैं। हाँ गैस वगैरह भी भाई सेवरेज तो उसी हिसाब से डाला गया था ना। यही इलेक्ट्रिक का सिस्टम है। इलेक्ट्रिक का भी आ रही है। ये मैं जिस रोड से गुजर कर आ रहा हूँ वो रोड मुझे सेवरेज ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये मामला कब से है? मामला हफ्ता दोस्तों होता है, महीने भर क्लियर होता है, खत्म हो जाता है। अभी मार्केट रोड देखो जाके पानी भरा हुआ है। हाँ कोई तवज्जो नहीं है। लोग खुद अपने मजाक पर साफ कर रहे हैं बेचारे। आपका टाउन, आपका यूसी सही काम कर रहा है? आपके सामने इसका जवाब ये है कि आप खुद हालत देख लें, सही काम कितना बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ जो है एक साइड पे दूध की नहर चल रही है, एक साइड पे शहद की, और हम लोग उसमें से गुजर रहे हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं फल भी लगे हुए, वो हम फल खा भी लेते हैं। फल भी तोड़ लेते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, सब सही है। तो इसका मतलब है आपने जिनको वोट दिया वो सही काम कर रहा है वोट? हमने तो कहना, मैं जिन लोगों को वोट भी दिए हैं और इससे पहले भी दिए हैं, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह शायद इसी तरह का हाल था। अच्छा। मुझे 50 साल हो गए हैं लालू खेत में रहते। 50 साल हो गए? हाँ। 50 साल? क्या 50 साल से लालू खेत खराब है? जो बीच में जितनी दूसरी जो हमारी पार्टी थी ना, हाँ, उसको हम वोट देते थे तो यहाँ काम होता था। हाँ। अच्छा, जिस पार्टी को हम वोट देते थे अभी जिस पार्टी को वोट दिया वो काम नहीं कर रहा? नहीं भाई, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो बल्दियात में जमात इस्लामी के पास है। पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, तमाम टाउन, सारी यूसीज, सारे वार्ड्स, कुछ जगह पे जमात ने काम किए हैं। अच्छा, वेरी गुड। 30-40% काम 30% काम किया है बाकी आप दरख्वास्त दे देंगे, दरख्वास्त देंगे कल आ गए। अभी मैं टाउन चेयरमैन के पास से आ रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं टाउन चेयरमैन हो या कोई भी, चेहरा देख के काम हो रहा है। चेहरा मतलब सियासत की नजर हो गया। सियासत की नजर, चेहरा देख के काम हो रहा है। अब हमारी गली नहीं बन रही, इनकी गली बन रही है, वो चेहरा देख के काम हो रहा है। लियाकताबाद सियासत की नजर हो गया है, सियासत की नजर है भाई। अच्छा, हाँ। अब आप ये समझ रहे हैं अगर यहाँ सेवरेज है इस रोड पर, तो बराबर वाले रोड पर है, तो ये जानबूझ के सब हो रहा है? क्या हो रहा है? ये काम नहीं करवाया जा रहा। नहीं करवाया जा रहा है, बस सीधी सी बात। और जो गलियाँ बन जाती हैं वो किन की गलियाँ हैं? वो उनकी गलियाँ हैं जो उनके जो दाएं माएँ जो रहते हैं ना, आगे पीछे, उनकी गलियाँ हैं। बाकी जो ये नहीं है कि हमारे जैसे है ना, वो बस NIC ले लेते हैं, काफी ले लेते हैं, कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते। अच्छा, जो हमारे टाउन चेयरमैन साहब हैं वो ये कहते हैं कि आवाम का भी बड़ा कसूर है, ये कचरा हम तो नहीं फेंकते हैं। यार फिर कचरा कहाँ करें? तो बिजली के बिल में वसूल क्यों कर रहा हो भाई? हाँ। बिजली के बिल के अंदर आप किसी कचरे का पेमेंट ले रहा हो ना, मस्जिदों से भी ले रहा हो, PTV से भी ले रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, तो फिर इसमें हम मामला क्या हो गया? वैसे ये गली में कचरा सही कह रहा है, ये किसी और ने तो नहीं फेंका है, तो लोगों ने फेंका है ना? तो भाई लोगों तो लोग चेयरमैन साहब को मेरे सामने ले आओ, फिर मैं पूछूंगा भैया यहाँ के जमादार आता कब है? उनसे बैठ के वो लेते हैं पैसे। सही है, महीने के 10,000 किसी से 20,000 ऐसे ले लेते हैं, अपनी जेब गर्म करते हैं। और बाकी ये भाई फिर हमारे सफाई कैसे करते हैं? फिर क्या करते हैं, फ्लैटों वालों से पैसे लेके अपनी मदद आप करते हैं। सिर्फ गैस की वजह से, गैस का पानी घुस जाता है। टाइम हो गया, गैस नहीं आ रही भाई, 1.5 महीना हुआ किराए पे आए हुए। बिल्कुल गैस नहीं आती? गैस तो क्या, नहीं, वो एक शेड्यूल है ना, सुबह जाती है, शाम में आती है। सुबह जो बच्चों स्कूल जाते हैं ना, मेरे 7 बजे मेट्रोपॉलिटन में जाते हैं, मेट्रोपोलिस में जाते हैं। वो सारी बातें 6 बजे उठेंगे, 7 बजे वेन आएगी। ठीक है। और बस माचिस लगाने के बाद जो है ना, उसके आँच तक ऊपर ऐसे इतनी बड़ी नहीं आती। इसके अलावा आज़ाद जो पतली गली से जो गैस का ताल्लुक जुड़ा हुआ ना हमारा, उससे अंदर आके जो नाली हमारी जो बैसन की बनी हुई है, अभी मैं वॉश कर आ रहा हूँ, कल 3 दफ़ा हिडोंचो पकड़ पैसे दे चुका हूँ, कोई भी उसका सोल्यूशन निकला नहीं है। गटर हटेगी, वहाँ से वॉश होगा तो वो नाली जाएगी। सुई गैस को कंप्लेन की, उनका नंबर है ना, एक कंप्लेन। सुई गैस का मसला ही नहीं है ना। अच्छा। जब तक कचरा गली से साफ नहीं होगा, जब अच्छा, कचरे का मसला होगा। और ये कचरा लाके डाल तो देते हैं, मगर वो एक गली निकल रहा, सामने गली में जो डल रहा है यहाँ पर, वो एक गली का दूसरी गली का भी आ रहा है, छोटी गली के 5 कोई नाजिम कोई प्रोटोकॉल वगैरह वोट दिया था, वोट दिया था बल्दियाती, किसी को नहीं दिया। जिनको वोट दिया वो जीते हारे? जमात इस्लामी जीती भी है, लेकिन वो चंद गलियों का काम कराती है। क्यों? बस ये वजह है कि सियासत की नजर होगा हमारा। अच्छा। लियाकताबाद ये एरिया है ना, ब्लॉक 2 और 3, ये सियासत की नजर होगा। पीछे वाला रोड बन के दोबारा खत्म हो गया, इसको तो देखा ही नहीं है। 13 साल से इस रोड को बनाया थोड़ी बात काट के जी,
ये कौन सी सियासत चल रही है कि हर जगह के रोड बन गए? अच्छा, अब एक बात सुने मेरी, जब आप ये कहते हैं कि हर जगह के रोड बन गए, तो आपकी वो वाली बात रद्द हो जाती है कि टाउन काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब काम तो कर रहा है ना। टाउन से पहले मेयर एक वसीम साहब बन के गए आगे। हाँ। वसीम अख्तर। हाँ। उससे पहले भी एक बन के गया। हाँ, वो तो पुरानी बात है, अभी की बात हो रही है ना। 8 साल होगा, 12 साल मेरे भाई, ये रोड बना नहीं है। अच्छा, ये कौन सी सियासत है? हमने ये सुनते हुए आ रहे कि यहाँ जब कोई टराडा रहता है ना, हाँ। तो वो बोलता मेरा हिंडा लगेगा, वो बोलेगा मेरा हिंडा लगेगा, वो मेरा हिंडा लगेगा। काम ही नहीं करते फिर। काम ही नहीं करते, एक दूसरे सारा फंड पेड़ों में जा रहा है सबके। अच्छा, गलत नहीं बोल रहे, ये बात ये खुद बोलेंगे सारे। हाँ। कि यहाँ पे कोई भी काम करने, कोई बड़ा काम, ये गलियाँ बन गई हैं। हाँ। वहाँ के मेयर ने यहाँ की गली बना दी, यहाँ के मेयर ने यहाँ की गली बना दी। हाँ। मगर ये रोड क्यों नहीं बन रहा भाई? यहाँ के मेयर तो दोनों ही मिल गए ना आपस में आके, दोनों मिल के आपस में बोलो। अब यहाँ का पीपी का है, यहाँ का जमात का है, अब क्या करें आके? अच्छा, मतलब जिसको जहाँ से वोट मिल रहा है जनाब, वो वहीं पर काम करने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। अब लियाकताबाद टाउन में अगर इस तरह के मामला थे तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ये अवाम अपना वक्त निकाल कर और जनाब अपना सारा काम धंधा छोड़कर अगर यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, तो इसका मकसद ये है कि इनको परेशानी है। अब जहाँ पर एक सेवरेज की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो जाए, लोगों का कारोबार शदीद मुतासिर, यहाँ तक मुतासिर कि दुकानें बंद करनी पड़ जाएं, लोग हादसात का शिकार होने लगे, ये सब वो मसाइल बता रहा हूँ जो सिर्फ सेवरेज की वजह से हो रहा है। गैस जैसी सहूलत जो पहले ही मुल्क में इस वक्त जो है वो महदूद होकर रह गई है, उससे महरूम हो जाए। एक तो जनाब ये है कि थोड़ी आ रही है, अब आ ही नहीं रही, और फिर उसके साथ साथ जो पीने का मीठा पानी है जो थोड़ा बहुत आ रहा है, उसमें भी ये सेवरेज मिक्स हो जाए, तो एक सेवरेज की वजह से इतने सारे मसाइल अगर जन्म लेने लगें, तो फिर आपके मुंतखब नुमाइंदे, आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, आपकी सिंध हुकूमत, ये सब मिलकर भी आवाम के किस काम आ रहे हैं। लियाकताबाद टाउन के लोगों का सवाल ये है कि आखिर क्यों लियाकताबाद टाउन के लोगों के साथ इस तरह का रवैया रखा जा रहा है, जब सिंध हुकूमत पिछले जनाब आली 1.5 दहाई से यहाँ मौजूद है। लियाकताबाद जिस ज़िले के अंदर आता है, ये पूरा ज़िला एक सियासी जमात के पास है, यानी कि उन्होंने विन किया है, फिर भी यहाँ के काम नहीं हो सकते, तो फिर आखिर कौन यहाँ के काम करेगा। उम्मीद है कि चाहे वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो, टाउन इंतज़ामिया हो, यूसीज़ हो, या मेयर कराची से लेकर वज़ीर आला सिंध, ये सब अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें और लोगों को कम से कम ये बुनियादी हुकूक जो कि उनका हक़ है उनको देने में कामयाब हों। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।